प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने चले गए। 12 वर्ष अपनी मां के पेट में रहे। हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई। जब आप हमें पढ़ा रहे थे, गुरु जी ने बताया कि सुखदेव भगवान कौन है। गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई कि एक तोता था श्री राधा रानी के पास। तो राधा रानी उस तोते को अनार के दाने खिलाया करती और कृष्ण कृष्ण जपाया करती। कहो मिट्ठू श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता पढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता पक्षी था, पक्षी स्वभाव था, फुर्र से उड़ गया। मौका मिला उड़ने का, पिंजरा खुला रह गया या कुछ भी, उड़ गया। उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचा? नंद भवन में, नंद बाबा के यहाँ, जहाँ भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तो वहां तोता बैठा और वो पढ़ा क्या था? कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोला तो कन्हैया के सखाओं ने कहा ये तो प्रभु आपको पुकार रहा। तो जाके बच्चों ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोता बड़ा प्यारा कृष्ण कृष्ण बोले, सब लोग बड़ा सुख पा रहे हैं कि ये कृष्ण कृष्ण जप रहा है। लेकिन वहां राधा रानी व्याकुल हो गई कि मेरा वो तोता कहाँ चला गया। श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण कहने वाले उस तोते को पुकारने लगी, कहाँ मेरा शुक, कहाँ मेरा शुक, हा सुख शुक शुक, कहाँ चले गए तुम। पिता से कहा, श्री वृषभानु जी ने सेना तैयार की, देखो भाई वो तोता कहाँ है। सेना तैयार हुई ढूंढने के लिए तोते को। राधा रानी ढूंढ रही हैं, सखियां ढूंढ रही हैं। सोचिए वो तोता कितना भाग्यशाली है, वो उस तोते को खुद श्री राधा रानी खोज रही हैं। चल पड़ी, पता लगा कि वो तो नंद महल में है। वृषभानु जी गए, लोग गए, राधा रानी भी पहुंची। कहा ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले, कन्हैया के मित्र बोले नहीं नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमने पकड़ा है। राधा रानी बोली हमारा है। कन्हैया के मित्रों ने कहा हमारा है। अब कौन निर्णय करे कि ये तोता किसका है। तब कहा वृषभानु जी ने कि चलो तोते से ही पूछ लेते हैं कि भाई तू ही बता किसका है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने पूछा कि तोता शुक बताओ तुम किसके हो। तब तोते ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। तो बोली कि जब राधा रानी के हो तो तुम राधा राधा जपो मुख से, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों जप रहे हो। बोले जो राधा का है, जो राधा का हो चुका वही तो कृष्ण कृष्ण जपेगा। राधा रानी ने ही मुझे ये पाठ पढ़ाया है, उन्होंने ही तो कहा है कि कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी तोते को पाठ पढ़ाती हैं, कृष्ण कृष्ण कहो। तो वो तोता राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गए बरसाना, और बरसाने में भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ इन्होंने लुका छिपी का खेल खेला। चलो खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में खेल खेला लुका छिपी? छिप जाते हैं फिर ढूंढते हैं, पहला ये दूसरा ये तीसरा। तो राधा रानी पहले भगवान कृष्ण छिपे, उनकी टोली छिपी और दाम पड़ा राधा रानी पर। तो राधा रानी दाम दे रही हैं। अब वो ढूंढ रही हैं श्री राधा रानी कृष्ण को। तो राधा रानी ने तो बहुत कम टाइम पे ढूंढ लिया, कृष्ण ये, मनसुखा ये, श्री दामा ये, मधुमंगल ये, सबको खोज लिया। अब बारी आई राधा रानी के छिपने की और प्रभु पे दाम पड़ा भगवान कृष्ण पर। अब जब दाम पड़ा तो भगवान थक गए पर राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब भगवान कृष्ण ने तोते से कहा, आप बताओ, तुम जानते हो ना राधा जी कहाँ छिपी हैं, बताओ किशोरी जी कहाँ हैं, लाडली जी कहाँ हैं बताओ। तोते ने बता दिया धीरे से, वहां जाओ वहां छिपी। कन्हैया गए और पकड़ लिया श्री राधा रानी को। वो जब पकड़ी गई तो किसी सखी ने कहा कि राधा ये तोते ने बताया है पता, वरना कन्हैया थोड़ी ढूंढ पाते। तब राधा जी को आई। देखो राधा रानी को क्रोध आया हम ये नहीं कह सकते, राधा जी ने उस तोते पर कृपा की। क्या कृपा की? राधा रानी ने उसे उस तोते पर कृपा की और कृपा पूर्वक श्राप दिया। कहा कि शुक
तुमने मेरे खेल में बाधा पहुंचाई है बताकर, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में पहुंचो, इसी लोक मृत्यु लोक में रहो और हमसे वियोग होगा तुम्हारा और हमारा क्या हो जाएगा, वियोग होगा, दूरी होगी, क्योंकि तुमने हमारे सुख में खेल में बाधा पहुंचाई है। तोता तो रोने लगा, माँ क्षमा करो, मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा माँ। तब भगवान कृष्ण की ओर तोते ने कहा, प्रभु मैंने आपकी मदद की है राधा रानी के छिपे होने पर बताने, अब आप मेरी मदद करो, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब भगवान कृष्ण बोले, तोता ये श्राप नहीं है, ये कृपा है, ये मेरी मर्जी है कि आप जाओ और आप सुखदेव जी बन करके जाओ और मेरा और राधा रानी के प्रेम का संसार में प्रचार करो भागवत के रूप में, क्योंकि आपसे बढ़िया हमारा प्रचारक कोई हो नहीं सकता, जो आप सब कुछ समझते हो, जानते हो, और आप जाना इस धरा पर कृष्ण नाम का, भागवत जी का, राधा नाम का प्रचार करना। और वही सुखदेव भगवान, वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, जहां राजा परीक्षित जी का उद्धार भागवत जी से हुआ। और फिर वही भागवत परीक्षित जी के द्वारा, जब पहली बार सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने सुनी, वही भागवत फिर इस धरा पर आज भी जीवित है और वही ये दास आपको सुना रहा है, वही गुरुजनों ने दास को सुनाया और पढ़ाया। तो ये भागवत देखिए कहां से प्रकट हुई, वही तोता क्या बने, सुखदेव जी। और कहा भगवान ने कि जब आप भागवत श्रवण करा दोगे, भागवत का प्रचार कर दोगे, तो राधा जी के श्राप से मुक्त हो जाओगे, फिर सदा सदा के लिए आप गौलोक धाम विराजोगे। आपने ध्यान से देखा होगा, श्री राधा रानी किशोरी जी के पास शुक जरूर होता है, तोता, तो ये कोई सामान्य नहीं है। सुखदेव जी साक्षात भगवान कृष्ण ही सुखदेव बन करके, भगवान सुखदेव बन के प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, तो ये भगवान व्यास, भगवान ही व्यासपुत्र बन करके प्रकट हो गए। किसके लिए, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है संत का, एक संत का श्राप लगा है, तो श्राप को कौन काटेगा। कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र को भगवान की कृपा रूपी सुदर्शनास्त्र ने काट दिया, लेकिन जब ब्राह्मण का श्राप लगा तो श्राप को कौन काटेगा, बोले भागवत श्रवण किया तो श्राप कट गया परीक्षित जी का, और श्राप से मुक्त होकर परीक्षित जी की परम गति हो गई। तो भागवत जी वह हैं जो श्राप से भी मुक्ति मिलती है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी पाप आपने जाने अनजाने में किया हो, इसलिए तो कहते हैं कि जब भागवत आप सुनते हैं, आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान पोथी पाठ कराते हैं, तो आप और आपके पूर्वज हर पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये भागवत जी का वचन है। भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। आप लोग जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, आपकी कभी अधोगति नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आपने पाप किए हो तो पाप का दंड आपको मिल सकता है, लेकिन आप पूर्ण समर्पण कर दो तो वो भी क्षमा हो जाएगा। पर समर्पण पूरा नहीं भी हो पाया, और चूंकि आपने भागवत सुनी है, तो आप बुक कर्मों का फल भोग के मोक्ष के ही अधिकारी बनोगे, क्योंकि गीता में एक वाक्य लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम, और दूसरी बात यह भी लिखी है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो दो बातें हैं, यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया और आप मर गए, तो आपने जितने पाप किए हैं वो पापों को भोगना पड़ेगा, और यदि भागवत सुनी है तो पापों को भोगने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि भागवत सुनी। समर्पण नहीं किया तो पाप खड़े रहेंगे, भोगना पड़ेगा। पर यदि मृत्यु के पहले आपने आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में, पूर्ण रूप से समर्पण कर लिया, तो पाप समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको भोगना नहीं पड़ेगा और आप सदगति आपकी मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि भक्तों का पहला लक्षण है समर्पण। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। क्या बात कही है, समझो। जन्म कोटि, कोटि जन्म का मतलब क्या हुआ, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मतलब जोर से करोड़ों। तो अब पूरी बात सुनो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। भगवान कहते हैं कि जीव जब मेरे सन्मुख आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है और कह देता है कि प्रभु मैं आपका, सन्मुख आया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जबहि मतलब जब भी आ जाए,
तो जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के, केवल इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों में हमने कोई पाप किया होगा तो भी भगवान कहते हैं चुटकियों में उन्हें समाप्त करके मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। पर कब? जब आप मेरी माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आओ। अब आप शरण में जाते नहीं, भगवान के बनते नहीं। आप लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू नहीं छूट रही है साहब से, गुटखा नहीं छूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रही है, सिगरेट नहीं छूट रही है, शराब नहीं छूट रही है, गांजा नहीं छूट रहा। जब तुमसे संसार के ये विषय और विकार नहीं छूट रहे तो तुम कैसे समर्पण कर सकते हो? फिर तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि समर्पण नहीं हुआ। तुम्हारा समर्पण कहाँ है? बीड़ी में, गुटके में। गुटखा नहीं छोड़ सकते महाराज, हम भले वृंदावन आना छोड़ देंगे, हम भले भगवान को छोड़ देंगे, हम गुटखा नहीं। एक लड़के से मैंने कहा छोड़ दे गुटखा, नहीं महाराज जी हमें थोड़ा टाइम दो, गुटखा नहीं छोड़ेंगे। इतना अटैच हो गए हैं आप संसार के विषयों से, गुटखा नहीं छूट रहा है आपसे। सोचिए किस तरह के गुलाम बन गए आप। ऐसी गुलामी जैसी गुटके की ऐसी गुलामी कन्हैया की कर लेते ना साहब भगवान की, तो आप अमर हो जाते, आपकी 50 पीढ़ियां तर जाती। जितना अटैचमेंट गुटके से है, गुटके के बिना जी मचला रहा है, ऐसे भजन के बिना जी मचलाने लग जाए। गुटके की तलब लग रही है, ऐसे भगवान के दर्शन की तलब लगने लग जाए, तो आप ही भगवान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इतनी लगन लग जाए तो समाज आपको पलकों पर बिठा लेगी यदि आप इस तरह का समर्पण कर लें। पर विडंबना देखिए कि आज भारत में 100 में से 80 लोग गुटके से इसी तरह अटैच हैं, 100 में से 80 लोग शराब से इसी तरह अटैच हो गए, 100 में से 80 लोग बीड़ी और सिगरेट से ऐसे अटैच हो गए, गांजा और चरस और अफीम और ना जाने क्या क्या से अटैच हो गए। पर इतना ही अटैचमेंट भगवान से हो जाता। मीराबाई का भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, बस इतना ही था जितना अटैचमेंट आज गुटखा वाले का गुटखा से है, इतना ही मीरा का गिरधर गोपाल से हो गया। इतने से प्रेम में भगवान कहते हैं कि भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60। आप भगवान के लिए एक पग धरिए, भगवान आपके लिए 60 कदम रखते हैं। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहु न छोड़ूं साथ। तो ये भगवान कह रहे हैं कि एक बार मेरी ओर आ तो सही, माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ, फिर देख अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्ष का अधिकारी ना बना दूं तो कहना। पर आप आते कहां हो? आप गुलाम हो गए जिह्वा के, मुर्गा खाने की आदत लग गई, मछली खाने की आदत लग गई। जितनी आदत मछली खाने की, मुर्गा खाने की जिह्वा को लगी, काश इतनी आदत जिह्वा को भगवान का नाम जपने की लग गई होती तो कल्याण हो जाता। जिह्वा को नाम जप की आदत नहीं लगी, पर मुर्गा और मछली खाने की आदत लगी। धिक्कार है तुम्हारी जिह्वा को, धिक्कार है तुम्हारी उन आंखों को जो भगवान को नहीं देखती, संसार की सुंदरता में उलझी रहती। देखना है तो भगवान को देखो। धिक्कार है उन कानों को जो कान केवल प्रपंच सुनने के लिए है, जो कथा नहीं सुनते। धन्य है वो कान जो भगवान की कथा में लगे रहते हैं। धन्य है उनकी आंख जो भगवान के दर्शन में लगी रहती है। धन्य है आप लोगों के पांव कि आपके पांव चलकर वृंदावन की ओर आए। धन्य है आपका हृदय कि आप अपने हृदय में भगवान को बिठा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, संसार की वासना, संसार की वस्तुएं आपके भीतर इतने प्रभावी ना हो जाएं कि आप भगवान को ही भूल जाएं। हावी मत होने दीजिएगा, गुलाम मत बनिए इन चीजों के। नशा करना है तो कृष्ण नाम का नशा करिए, सेवा का नशा करिए, अच्छे काम का नशा करिए। अच्छे काम कीजिए। आज ये दास अनिरुद्ध, अभी यमुना जी का जल बढ़ रहा है, बहुत सारे भक्तों के घर में पानी घुस गया। रोज हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी का नुकसान ना हो, और ये दास रोज अपनी टीम को भेजता है, जाओ बाढ़ क्षेत्र में जितने लोग परेशान हैं उन सबको भोजन की व्यवस्था हो। हम तो यही सोचते हैं कि सेवा करने का मौका मिले तो सेवा किस तरह से करूं, तो सब बाढ़ पीड़ित भक्तों को भोजन की सेवा। और ये दास अनिरुद्ध यही निवेदन करेगा कि केवल भोजन ही नहीं,
जिनके घरों में पानी घुस गया है, तो आप यदि आसपास के हैं वृंदावन क्षेत्र के, तो आप गौरी गोपाल आ जाइए। आपके रहने की व्यवस्था भी जब तक पानी भरा है यहीं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में होगी, तो रहने की व्यवस्था भी और भोजन की व्यवस्था भी। क्योंकि हम और आप किसी के काम नहीं आए तो हमारे और आपके होने का मतलब क्या है? तो कोशिश करिए कि हम किसी के काम आए। सोचना है तो ऐसा सोचो ना कि हम किसी के काम आ सके। कहाँ हम काम आ सकते हैं? हम ये क्यों सोचें कि यार वो वाला गुटखा खाएं कि वो वाली शराब पिए? क्यों? कि बकरा खाए थे तो मुर्गा के बारे में सोचे कि मुर्गा खाएं। ये क्यों सोचें? क्यों ना हम प्लस सोचें, अच्छा सोचें। आप जो सोचना चाहें सोचिए, पर याद रखिए कि आपको आगे आएगा वही, सामने मिलेगा वही जो आज आपने सोचा होगा। तेरा किया ही तो तेरे आगे आता है। इसलिए सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही चल पड़ते हैं। पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस। वेद व्यास जी कह रहे हैं बेटा रुक जाओ, शादी विवाह कर लो फिर जाना। कहा ना पिताजी, माया बड़ी प्रबल है, मैं जरा ठहरा तो पकड़ लेगी माया। संसार में बहते रहो। अच्छा बताओ, रुका हुआ पानी साफ होता है कि बहता हुआ पानी? बोलो। तो आप ठहरे हो कि बह रहे हो? आप लोग भी ठहर गए, इसलिए आपके विचारों में गंदगी आ गई। ठहर गए ना, इसलिए कहता हूं बहते रहो। अपने घर से बहो तो वृंदावन आ जाओ, वृंदावन से बहो तो घर चले जाओ, फिर घर से बहो तो अयोध्या जी चले जाओ। कभी अयोध्या जी कभी वृंदावन, तीर्थों में बहते रहो। संतों के शरण में, सत्संग में बहते रहो। जब बहते रहोगे तो आपके मन में छल कपट न ठहर पाएगा। और यदि आप गृहस्थी के जंजाल में ठहर गए तो आपके मन में भाई के प्रति ईर्ष्या, माँ बाप के प्रति घृणा द्वेष, दोस्तों पड़ोसियों के प्रति कितना जंजाल आपके दिमाग में हो जाएगा। और आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं, और आप मरने की सोचने लग जाएंगे। इतने परेशान हो चुके होंगे आप। इसलिए समय मिले तुरंत बह चलो भगवान की ओर। नदियां बह बह के कहां जा रही हैं? समुद्र की ओर। आप भी बह बह के भगवान की ओर चलो। चलो भगवान की तरफ बहते हैं, भगवान की तरफ बहा करो। बहते रहोगे ना मेरी माँ, तो आपका मन गंदा नहीं होगा। बहता हुआ पानी कहाँ गंदा? आपका मन यदि रुक गया कहीं एक जगह, गंदा हो गया। आपका मन एक जगह किसी एक स्त्री में रुक गया, किसी पुरुष में रुक गया ना, गंदा हो गया। इसलिए मन किसी एक जगह ना लगकर भगवान के चरणों में, किसी स्त्री में ना लगकर, किसी पुरुष में ना लगकर, किसी वस्तु में ना लगकर, वस्तु में तनिक भी लगा, व्यक्ति में लगा, पत्नी पति मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष में लगा, गंदा। हटने मत दो भगवान के चरणों से। यही तो दिक्कत है, आप लोग अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आज आपका मन कुछ, अभी आप कथा सुन रहे हैं, आपका मन बहुत अच्छा है अभी, वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बात कह रहे हैं महाराज जी, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से उठोगे घंटे भर बाद सब भूल जाओगे। फिर आप ऐसी वही मुर्गा, वही मछली, वही शराब खुल रही है। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो लग रहा है नहीं नहीं बात ठीक है, शराब नहीं पीना, भगवान में मन लगाएंगे, अच्छे काम करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। पर अभी उठोगे थोड़ी देर बाद फिर वही। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कुसंग की मात्रा ज्यादा है और सत्संग की मात्रा, इसलिए आप पर कुसंग हावी होता है। सत्संग की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, नित्य सत्संग करोगे, तब सत्संग कुसंग पर हावी हो जाएगा। अभी कुसंग सत्संग पर। अभी आप लोग महीने में कितने दिन कथाएं सुनते हो? बताओ आप लोग कितने दिन, भैया आप कितने दिन सत्संग करते हो महीने में? हैं? कितने दिन? पहली बार? कितने मिनट, कितने घंटे रोज सुनते हो कथा? मतलब कभी आप सुनते हो, कभी नहीं सुनते। क्या हो रहा है कि कुसंग हो रहा है ज्यादा, सत्संग हो रहा है कम। जब सत्संग होगा कम और कुसंग होगा ज्यादा, सत्संग होगा कम कुसंग होगा ज्यादा, तो रंग किसका चढ़ेगा? ज्यादा वाला ही तो प्रभाव डालता है जीवन में। इसलिए कुसंग को करिए कम, संसार की संगत करिए कम और सत्संग करिए ज्यादा, तब जाके आपके जीवन में फिर भक्ति का रंग चढ़ेगा। सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बाद में सुखदेव जी पढ़ने व्यास जी से आए, उन्होंने पढ़ के फिर परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सूत जी महाराज आए, शानुकादि ऋषियों ने प्रणाम किया।
और सूत जी से कहा कि हमें कथा सुनाइए। तब कहा सूत जी ने, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार के भय से मुक्त करने वाली कथा हम आपको सुनाते हैं। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के मुख में दबा हुआ प्राणी यदि बचना चाहे इस कलिकाल में तो भागवत के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इसलिए मूल उद्देश्य है कि आप सत्संग से जुड़े, संतों से जुड़े और भागवत सुने। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तब भागवत श्रवण करने का क्या अवसर मिलता है, तब भागवत सुनने का मौका मिलता है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग यहाँ वृंदावन आके बैठ गए भागवत सुनने? नहीं, आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा। कहते ना बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है कि आओ सत्संग करो, कथा सुनो। क्या सुनो? कथा सुनो। एक बार परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे कि देवताओं के राजा इंद्र अमृत लेकर के आए और देवताओं के राजा ने कहा, हे सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो, परीक्षित को पिलाओ, और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। तब सुखदेव जी हंसे और हंसते हुए बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और भागवत है मणि। स्वर्ग का अमृत कोई काम का नहीं। भागवत ज्यादा अच्छी है कि स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है और भागवत अमृत पीने वाले को भगवान मिलते हैं। तो हम स्वर्ग का क्या करेंगे? भगवान मिल जाएंगे तो स्वर्ग कोई बड़ी बात है। हम स्वर्ग करेंगे क्या जाके? आपको स्वर्ग जाना है? मैया आप स्वर्ग जाएंगे? भैया कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? मैया आप कहाँ जाओगी? स्वर्ग जाओगी? कहाँ जाओगी? हैं? सभाधाम? सभाधाम कहाँ है? ये आपने बनवाया अपने लिए अलग से? स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग में क्या कोई थोड़ी कुछ है, नाचो गाओ बस, वो तो सब यहीं हो रहा है। स्वर्ग से बढ़िया तो धरती है। इसलिए देवता भी धरती पे आने को तरसते हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। देवता भी सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी तरसते हैं यहाँ ने। जब देवता धरती पे आने को तरसते हैं, अच्छा ये बताओ, धरती पे ज्यादा सुंदरता है कि देवताओं के यहाँ ज्यादा सुंदरता है? धरती पे ज्यादा सुख वैभव है कि देवताओं के पास? बोलो। हाँ, धरती पे इतनी सुंदरता है कि धरती की स्त्रियों पे इंद्र मोहित हो गए। अहिल्या कहाँ थी? बोलो। धरती पे थी, यहाँ हम धरा पे ना थी अहिल्या माता। अहिल्या पर स्वर्ग का राजा मोहित हो गया। तो स्वर्ग के लोग नीचे वालों पे मोहित हो रहे हैं, तो हम नीचे वाले ऊपर वहां क्या करेंगे स्वर्ग जाके? इसलिए स्वर्ग वर्ग नहीं चलना अपने को। कहाँ चलेंगे? बैकुंठ, गोलोक, बैकुंठ लोग जहाँ भगवान विराजे हैं, भगवान के धाम, भगवान के पास। ये इंद्र के पास क्या करेंगे? भगवान के आगे तो ऐसे करोड़ों इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। बोलो हाँ। भगवान के आगे तो ऐसे स्वर्ग लोक करोड़ों हैं। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी जगह, हवा बना रखा है स्वर्ग को। आप लोगों ने, आपके कोई मर जाए घर परिवार में, आप बोलते हो स्वर्गीय फलाने जी, सबको आप स्वर्ग ही भेज रहे हो। स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलाने। आप लोगों ने प्रमोट किया है स्वर्ग को, इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हो। हमें तो फ्री में बुलाएं, इंद्र स्वर्ग आओ तो नहीं जाएं। भाई भक्ति करने का फल, भगवान से प्रेम करने का फल स्वर्ग छोड़ी है। क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान के भक्त को स्वर्ग नहीं चाहिए,
भगवान के भक्त को भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति सदा सत्संग सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा। आप वृंदावन में हैं तो वृंदावन क्या है, क्या है बोलो। वृंदावन भी अपने आप में बैकुंठ है। ये बैकुंठ में ही तो बैठे हो आप। धरती का बैकुंठ वृंदावन है। इसलिए स्वर्ग वर्ग ना जाया करो, गेट से लौट आओ। कहां जाओगे, कहां मेरी मां, कहां? बैकुंठ चलो, गोलोक चलो। हाँ अब नाथ कर करुणा बिलोकम, देहु जो बर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग। जिस योनि में जन्म लूं तो प्रभु के चरणों में प्रीति बनी रहे, मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ ना चाहिए, केवल भगवान का प्रेम, केवल भक्ति। प्रेम के सिवा और भक्त को चाहिए क्या और उससे होना क्या है। इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करो, है ना मेरी मां। नारद जी महाराज जब स्वर्ग के इंद्र ने सोचा, देखा कि भागवत सुन के परीक्षित जी की सदगति हो गई, तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए कहता हूं, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनानी है तो किनके संग लाग? संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। और आप किनके संग लागे हो? आप लागे हो शराबी के संग लागे हो। शराबी जहां जा रहे हो भाई पिलाओ एक पैक। शराबी भैया है क्या बीड़ी? बीड़ी बीड़ी वाला बीड़ी मांगता फिरता है। तंबाकू वाली मैया तंबाकू मांगे, है तंबाकू कहने लाओ। गंजेड़ी है क्या? चिलम मिलम। शराबी के पास जाओगे तो शराब मिलेगी, गंजेड़ी के पास जाओगे गांजा मिलेगा, गुटखा वाले के पास जाओगे गुटखा मिलेगा, संतों के पास जाओगे तो भगवान का दरस परस मिलेगा, भगवान की कथा और आपकी सदगति होगी। संतन के संग लाग रे, तो आप किनके संग लागोगे? इसलिए संतों को सम्मान देना सीखिए, कथाएं सुनना सीखिए, संतों का अपमान ना कीजिए। संत ही आपका भला चाह रहे हैं। यदि आप बॉलीवुड के संग में लागे, बॉलीवुड के संग में लाग गए, फिर अर्धनंगे घूमोगे। बॉलीवुड के संग में जाओगे तो वो अर्धनग्न घुमाएगी तुम्हें। बोलो हाँ या ना? तो यही है दुनिया, अपने हिसाब से चलाती है आपको। बॉलीवुड चाहती है कि आप अर्धनग्न रहें, शराबी चाहता है आप शराब पिएं, गुटखा वाली कंपनियां चाहती हैं आप गुटखा खाएं, पर संत चाहते हैं कि आप प्रभु की शरण में जाएं और अपना कल्याण करें, 84 के चक्कर से बचें। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो ये तेरो बड़े भाग रे, हो ये तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाए, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाए, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, हाजी क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, हो ये तेरो बड़े भाग रे, हो ये तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरो बड़ो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, जय जय हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, की बन गई प्रहलाद जी बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, हाजी गुरु सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तुमरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे, हाजी कृष्ण भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे,
काग मतलब कौआ। क्या जान, हंस की भाषा भक्तों की भाषा भक्त जाने। भगवान का प्रेम क्या होता है ये कोई प्रेमी समझ सकता है, कोई संसार का विषय व्यक्ति क्या जाने। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रिय भक्तों, जब भागवत सुनी, अब भक्ति महारानी हुआ क्या कि जब देवताओं का अभिमान चूर हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार भागवत नारद जी ने सुनी, सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में देखा, एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो सनकादि मिल गए और सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तब कहाँ से आ रहे हो, क्यों इतने परेशान हो? तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं सारे तीर्थों में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, पर मुझे ना पश्यम कुत्रमिच्छर्म ना पश्यम कुत्रमिच्छर्म मनः संतोष कार्यक्रम। कहीं भी मैं गया पर मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं सनकादियों से कि अब कलिकाल में किसकी कमी रह गई? कलयुग में क्या नहीं है? कलियुग में शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य नहीं है कलयुग में। मैया चला लो मोबाइल, इतना बड़ा संसार छोड़ के यहां मोबाइल चला रही हो। ओ छोरा, अरे भाई ये चिल्लर किसकी है? बैठो बैठो। सत्यम नास्ति सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, कलयुग में क्या नहीं है? सत्य। आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ? क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। बोलना पड़ता है। क्यों? कोई मुंह में जबरदस्ती हाथ डालता नहीं, बोलना ही पड़ेगा, नहीं जीभ निकाल लेंगे। हैं? जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। सच बोलने से आप मर जाओगे क्या? पहले ये बताओ। सच बोलोगे तो पेट भरेगा कि नहीं? प्रश्न है, उत्तर दो। आप यदि सच बोलेंगे तो क्या भूख से मर जाएंगे? उत्तर दो जोर से। तो पेट भरना है तो सच बोल के भर लो। आप झूठ किसके लिए बोल रहे हैं? पेट भरने के लिए नहीं, तिजोरियां भरने के लिए। क्या करोगे तिजोरियां भर के? बांध के ले जाना। सच बोला करो मेरी मां। सारे लोग झूठ बोलने लग गए, इसलिए ना इतना भ्रष्टाचार हो गया इस देश में। परेशान हैं लोग। ईमानदार होते ना मेरी मां तो भ्रष्टाचार नहीं होता इस राष्ट्र में। आज हम भारत को दुनिया के सबसे टॉप पे देख रहे होते। अमेरिका से भी आगे भारत होता यदि भ्रष्टाचार ना होता तो। हम बेईमान क्यों बने ये बताओ? पेट ही भरना है साहब। चिड़िया कहां झूठ बोलती है बताओ? 84 लाख योनियों में केवल पेट के नाम पे झूठ मनुष्य बोलता है। अजगर बोलता हो तो बताओ, कुत्ता झूठ बोलता हो तो बताओ। कुत्ता झूठ क्यों बोले? चिड़िया का अच्छा बताओ, चिड़िया भूखी है कि पेट भरा है उसका? बोलो, भरा है ना। चिड़िया जब बिना बोले पेट भर सकती है तो आप सच बोल के पेट नहीं भर सकते। उतना कमाओ जितना ईमानदारी का। हमें बेईमानी का चाहिए ही नहीं। हम झोपड़ी में बहुत खुश रहेंगे, हमें चाहिए ही नहीं महल अटारी। महलों की चाह क्यों रखना है? जिंदगी जीने आए हैं कि यहाँ घिसटने आए हैं, बेईमानी करने? भगवान ने आपको यहाँ बेईमानी करने भेजे हैं। जाओ, बेईमान लोगों की कमी थी तो आपको और भेज दिया।
क्या आप और बेईमानी करना? क्या करने आए हो यहां इस धरती पे? सच बोलने आए हो कि झूठ? तो क्यों नहीं बोलते सच? कौन मुंह पकड़ा है तुम्हारा? क्यों झूठ बोलना है? क्यों किसी को धोखा देना है? क्या मिल जाएगा? कितना कमा लोगे? ईमानदारी से क्यों नहीं चलते? सोचिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो जाए और ईमानदारी से चले, राष्ट्र की सेवा करे, 1 रुपए बेईमानी का ना ले, तो ये हमारा राष्ट्र कोई बराबरी नहीं कर सकता भारत की। यदि ईमानदार हो जाए तो भारत का नेता ईमानदार हो जाए, भारत के सरकारी अधिकारी यदि सब ईमानदार हो जाएं, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, तो भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता धरती में। कमी केवल इसलिए है कि बेईमानी है, और बेईमानी इसलिए है क्योंकि लोगों ने सिद्धांत बना लिया है कि पैसा चाहिए चाहे कैसे भी आए। कितनी गलत बात पकड़ ली आप लोगों ने। पैसा चाहिए कैसे भी आए, गलत है। पैसा आए बस सही रास्ते से आए, गलत रास्ते से क्यों आए? क्यों साहब? पैसा कैसे आना चाहिए, सही रास्ते से कि गलत रास्ते से? हैं? ईमानदारी से आए। जो आपकी मेहनत है वो जरूर लेना चाहिए, मेहनत छोड़ो मत, पर मेहनत से ज्यादा आ रहा है बेईमानी नहीं। साहब आप रखो, हम खुश हैं। हमें अच्छा एक सामान्य, मुझे एक आइडिया बताओ आप लोग। एक परिवार में 4 लोग हैं, माना कि एग्जाम्पल, तो 4 लोगों के लिए महीने में कितने का खर्चा चाहिए मिनिमम, सामान्य, जिसमें दाल रोटी चल जाए और राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, भूखा कोई संत ना जाए। ये सिद्धांत कितना रुपए महीने का खर्चा है एक सामान्य व्यक्ति का? बोलो। महीने में कितना चाहिए 4 लोगों के लिए? पति पत्नी बच्चे, बच्चों को पढ़ाना भी है, आपके पास एक छोटी गाड़ी भी हो, घर भी हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये 4 जरूरत की चीजें सबके पास होनी चाहिए। इतना तो भगवान सबको दें। कितना चाहिए है? आप 5 साल कड़ी मेहनत कर लो ना साहब, सिर्फ 5 साल, और लो तो 8 साल मेहनत कर लो कस के, तो 5-8 साल में आप अपने लिए घर भी बना सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो, और अपनी गृहस्थी ठीक ठाक चला सकते हो, यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो। और आलसी हैं तो फिर इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। करने वाला 0 से स्टार्ट करता है, करोड़ों तक पहुंच जाता है करने वाला, और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करता है, 0 पे आके खड़ा हो जाता है। ये तो आपकी क्षमता बताएगी कि आप कितना कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। इसलिए उतना कमाओ जितने में बढ़िया बच्चे पढ़ सकें, आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, माँ बाप की दवाई की सेवा कर सकें, पत्नी की जरूरतें पूरी कर सकें, बस। इसके बाद जो है वो आ रहा है तो आने दो ईमानदारी का, पर सेवा में समाज के किसी के काम आए। अब आप भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। आदमी 10-10 पीढ़ी की सोच रहा है, मरने के बाद की सोच रहा है। इतना काहे सोच रहे हो? इतना सोच के जितना आप लोगों के पास है ना, इतना भी कुछ लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? और जितना आपके पास है इतना भी कुछ लोगों के पास नहीं है, पर फिर भी वो अच्छा दाल रोटी खा रहे हैं, जबकि आपसे कम है। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो। खुश रहने के लिए घर चाहिए कि गाड़ी चाहिए, कि बच्चे चाहिए, कि पत्नी चाहिए, कि प्रेम चाहिए? क्या चाहिए? यदि आपके जीवन में प्रेम है तो आप पेड़ की छांव में बहुत खुश रह सकते हैं, और प्रेम नहीं है तो आप महल में रहिए, आपको सुकून ना मिलेगा, शांति ना मिलेगी। आजकल लोग प्रेम नहीं करते अपने पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, बच्चों से। प्रेम नहीं है कहीं। प्रेम की कमी इतनी हो गई है कि हमारे देश में तलाक की दरें बढ़ती चली जा रही है। तलाक क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो तलाक ना होता। पहले तलाक नहीं थे क्योंकि प्रेम ज्यादा था, आज तलाक ज्यादा है क्योंकि प्रेम। आज पहले का आई लव यू अलग था, आज का आई लव यू छलावा है। किसी को धोखा देना है तो आई लव यू कह दीजिए। आज के लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? आई लव यू कह के बस एक दूसरे का शोषण करके और चिंगम की तरह चबा के थूक देते हैं, खत्म आई लव यू। बोलो हाँ कि ना? आई लव यू का काम केवल इतना है, छल करने के लिए। आई लव यू के जाल में फंसाएंगे, जैसे मछली को बंसी डाल के फंसाता है, एक लोहे का कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा डाल देता है और पानी में डाल देता है। मछली को लगता है मांस है, जाती है गप से खाती है, और खाती है तो उसके चुभ जाता है वो कांटा, फिर पकड़ लेता है। ऐसे ही आजकल कुछ मछुआरे, आजकल कुछ तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का जाल डाले बैठे हैं। आप आई लव यू के जाल में फंसे नहीं, तबाही चालू। ये बात सही है कि गलत है? इसी आई लव यू से तो लव जिहाद चालू होता है। बोलो हाँ। अभी मेरे पास एक अखबार की कटिंग आई, अखबार मतलब अखबार में खबर छपी कि एक
लड़का लड़की लिव इन में रह रहे थे, तो लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया, क्योंकि उसका स्वार्थ हो गया पूरा, उसने शोषण कर लिया। अब लड़की ने दबाव दिया होगा कि चलो शादी करो, अब तो हमारे संग रह चुके हो। तो उसने कोई शादी करने के लिए थोड़ी तुम्हारे संग लिव इन में रहा, बस तुम्हारे संग मजे लेने थे, शारीरिक सुख लेना था, ले लिया, और तुम ज्यादा की तो जिंदा जला दिया उसने। अब उसको क्या होगा, जेल होगी, 2-5 साल रहेगा, छुट्टी हो जाएगी, और तुम्हारी तो जिंदगी खत्म, और लहरो लिव इन में, और आई लव यू में फंसो। इसलिए कबूतर कबूतरी कैसे फंसते हैं, जाल ना बिछाता है बहेलिया। किसी को फंसाना हो तो क्या करना पड़ता है, जो लो बोलो, क्या जाल। हाँ, ये जाल है जो संसार में आई लव यू का जाल फंसा फंसा के कितने लड़का लड़की तबाह हो गए। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ लिख के कामयाब बनो और ईश्वर की शरण में रहो, सत्य पर चलो, कसम खाओ कि भूखे सोएंगे और क्या होगा, देश से गद्दारी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पैसे कमाओ साहब, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ, आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, आप समाज की ज्यादा सेवा कर सकते हैं, ज्यादा आप काम कर सकते हैं। पैसे बहुत जरूरी होते हैं, पर ईमानदारी के होते हैं। ऐसे नहीं कि तुम गला काट के कमाने लग जाओ, मर्डर कर लो, चोरी कर लो, तुम्हारा बैग लेके हम भाग जाएं, ये पैसा नहीं। हमारे देश में तो आज चप्पल तक चोरी होती है, आप लोग अंदर आए, बाहर आपकी चप्पल मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है। तो यहां चप्पल तक चोरी हो रही है। इस तरह की ये ईमानदारी है कि बेईमानी है, बोलो बेईमानी है। क्यों इतना बेईमान क्यों बन गया इंसान? इन बेईमानों के हाथ आपके बच्चे लग जाएंगे तो आपके बच्चों को छोड़ेंगे। इसलिए ईमानदारी से ये धरती सुरक्षित रहेगी, बेईमानी से ये धरती सुरक्षित, भारत को सुरक्षित रखना है तो ईमानदार बनो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तो क्या बनोगे आप? ईमानदार। किससे चलोगे? धर्म से, सत्य से। प्राण जाए पर सत्य न जाए। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। ये भैया सो गए? जागो मोहन प्यारे, मस्त नींद आई है? अच्छा सो, थके वीराने हैं बेचारे। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूटभाषिणः। उल्टा सीधा बोल करके लोग अपना पेट भरना जानते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। आजकल बुद्धि बड़ी मंद हो गई है, ज्यादा अच्छी बातें समझाओ समझ में नहीं आती। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सास की कोई पूछ नहीं है। मैया आप लोगों की पूछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी पूछ, बंदर की पूछ होती है, हनुमान जी की भी पूछ थी। आप लोगों की पूछ है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपकी पूछ है कि नहीं? क्यों भाई आपकी पूछ है? नहीं क्यों दादाजी आपकी पूछ है? है कि नहीं? लोग कहते, देखो हनुमान जी की भी पूछ थी और आप लोगों की भी पूछ है, और आपके घर में झगड़ा किस बात का है? पूछ का, कि हमें पूछा नहीं। सास कहती है हमारी बहू ने तो हमें पूछा नहीं, हमारे रिश्तेदार ने तो हमें पूछा नहीं। क्या करें साहब, आजकल झगड़ा पूछ का है। और लोग कहते हैं देखो हमारी पूछ तो है नहीं, आपकी पूछ ही सबसे ज्यादा है। इसलिए हनुमान जी पूछ में आग लगवा लेते हैं। लंका में गए और क्या हुआ पूछ में? आप लोग भी अपनी पूछ को जला के खत्म करो। पूछ मतलब एटीट्यूड, अभिमान। अपनी पूछ को जलाओ, अपने अभिमान को मिटाओ और एक अच्छे इंसान बनकर समाज के काम आओ। पूछ में आग। आप सही बताओ, आपके घर में झगड़ा होता है कि नहीं पूछ के चक्कर में? हमें नहीं पूछा, हमारे को तो निमंत्रण नहीं आया, पूछा भी नहीं, हमें तो भूल गए। और आप रोते हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। अच्छा नहीं बुलाया। जितने कम रिश्तेदार उतना सुखी व्यक्ति, जितने ज्यादा रिश्तेदार उतना दुखी व्यक्ति। क्यों भैया? हाँ या ना? कम रिश्तेदार वाला सुखी है कि ज्यादा रिश्तेदार वाला? और आप क्या कहते हैं? हमें नहीं पूछा, हमें नहीं बुलाया। अच्छा नहीं बुलाया, झंझट में ना पड़ो। कोई बुला भी लेगा तो क्या हो जाएगा? भगवान, दुनिया याद करे हमें, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो दिन कब आएगा जब प्रभु हमें याद करेंगे, कब उनके आंखों में हम आएंगे, कब उनके चरणों तक हम पहुंचेंगे। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते आए, भक्ति महारानी मिल गई। कहां से हो देवी, कौन हो? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे
जीर्णताम गतः। कहाँ से हैं देवी आप? बोले मैं भक्ति महारानी हूँ। उत्पन्ना द्रवड़े, भक्ति हृदय में प्रकट होती है। वृद्धिम कर्नाटक के कानों से जब कथा सुनते हैं तो भक्ति बढ़ती है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब कहीं कहीं किस किस भक्ति का सम्मान सब नहीं करते। जैसे आप भक्ति करने लग जाओगे तो आपकी पड़ोसन मुंह बनाने लग जाएगी, अरे बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी कंठी माला पहन के घूम रही है, बड़े टीका चंदन लगा रही है। पड़ोसन को बड़ी दिक्कत। आपने तुलसी क्यों पहनी है? इससे पड़ोसन को दिक्कत। आपने तिलक क्यों लगाया है? इससे पड़ोसन को दिक्कत। आप भगवान का नाम क्यों जपती हैं? इससे पड़ोसन को दिक्कत। पर उसका पति शराब पी रहा है, उसका बेटा सिगरेट पी रहा है, उसको अपने बेटे से दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा तू सिगरेट क्यों पी रहा? उसे दिक्कत नहीं है। उसका खुद का पति मांस खा रहा है, बेटा मांस खा रहा है, उसे मांस खाने वाले बेटे और पति से दिक्कत नहीं है। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाले व्यक्ति से दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो तुमने तुलसी क्यों पहन ली, तुमने टीका क्यों लगा लिया, तुमने कथा क्यों सुननी शुरू कर दी? ये कोई उम्र है तुम्हारी कथा सुनने की? ऐसे लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। भाई बुरा काम जो करे उनसे दिक्कत होनी चाहिए ना। अच्छा जो काम करने लग गया उससे क्या दिक्कत है? अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, पहले मांस खाते थे अब मांस नहीं खाते। बहुत लोग हैं जो पहले शराब पीते थे, कथा सुनी शराब छूट गई। तो जो पहले मांस खाते थे अब कथा सुनने के बाद छोड़ दी, तो उनको लोग कहते हैं ताने मारे, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है। अब मुझे बताओ कि भाई वो मांस पहले खाता था या खाती थी, कोई लड़का या लड़की पहले बिगड़े थे, अब तो सुधर गए ना, तो क्या सुधर गए तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि वो पहले बिगड़े थे तो आगे भी बिगड़े रहें? अरे अंधकार किसी के भी जीवन में आ सकता है। रत्नाकर नाम का एक डाकू, जो डाकू था, डाकू चोरी करता, रास्ते में जाने वाले को लूटता, सैकड़ों मर्डर कर दिया जिसने, बच्चे बूढ़े लड़की लड़का सबको मार डाला, लूट लिया। ऐसा पापी रत्नाकर नाम का व्यक्ति, जब उसे डाकू ने ये सारे गलत काम किए और उसे किसी संत ने कह दिया कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसने कहा कि क्या ये गलत है? हाँ गलत है। बोले तुमने जो मर्डर करके मार के जो पाप का तुमने सोना जो पाया वो तो पत्नी में बांट दिया, पिता में बांट दिया, जो तुमने पाप कमाया वो कहां बांटोगे? बोले पत्नी लेगी। पत्नी को पूछा कि तुम मेरा पाप लोगी? पत्नी ने मना कर दिया, स्वामी पाप का बंटवारा नहीं हो सकता, हम चाहें भी तो नहीं ले सकते। सोने का बंटवारा हो सकता है, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है, पर आपके द्वारा किए गए पाप का बंटवारा नहीं हो सकता, आपको भोगना पड़ेगा। तब वो रत्नाकर नाम का डाकू सोचा, रे राम 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 राम, मैंने इतना पाप किया, मैं भोगूंगा। संत के चरणों में गिर पड़े, महाराज कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या करूं के? तब कहा कि तू भगवान का नाम जप। और वो रत्नाकर नाम का इतना बड़ा डाकू पापी जब भगवान का नाम जपा तो पवित्र होकर कितने बड़े विद्वान हुए कि पूछिए मत। सोचिए, अब आप कहें कि वाह रत्नाकर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, भाई पहले डाकू था पर जीवन बदलता भी तो है। तो कोई व्यक्ति पापी था, गलत था, पर अब सही हो गया तो उस पर हंसते क्यों हो? उसका मजाक क्यों उड़ा? वो व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणादायी है कि देखो ये इतना बिगड़ा था अब इतना सुधर गया, ऐसे आप भी सुधरो। वो व्यक्ति समाज के लिए क्या बन गया? समाज की प्रेरणा है। उसका सम्मान करो, ना कि उसका आप मजाक उड़ाओ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कौन बिगड़ा नहीं है साहब? सारे लोग जाने अनजाने में पाप कर चुके हैं। कोई बड़ा पाप किया है, कोई छोटा पाप, लेकिन जब कथा सुनी, सत्संग किया, संतों का संग किया तो राम 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 हमने बड़ी गलती की। बोलो हाँ। फिर कितने लोग हैं जो गलत रास्ता छोड़ के सही पे आ गए, इससे ये अच्छी बात है। इसलिए ऐसे लोगों का समाज में सम्मान करें। एक कसाई मेरे पास आया, एक कसाई जो लगभग 15-20 साल से कसाई का काम कर रहा था। बकरे को मारना, मुर्गी के बाल नोचना, और उसको अब तो मशीनें सुनने में आई, मशीनें आ गई हैं। पहले तो आदमी मुर्गी के पंख ऐसे हाथ से नोचता था, तो सोचिए कितना कष्ट। वो कसाई है, वो कसाई मेरे पास आया और रोने लग गया, गुरुजी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने हजारों मुर्गी मारी, हजारों मछली मारी, सैकड़ों मैंने बकरे काटे इन्हीं हाथों से, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? देखो, जो व्यक्ति मान गया कि मैंने गलती की है, जो व्यक्ति स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किया है, वो जिस दिन स्वीकार करके और गलत रास्ता छोड़ के सही पे चल पड़ता है, उसी दिन वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वीकार कर लिया, प्रायश्चित कर लिया। पश्चाताप की अग्नि से बड़ी धरती पे कोई अग्नि नहीं है। आपकी चूल्हे की आग, आपके भट्टे की आग, भट्टी की आग,
इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल कौन सी अग्नि है? पश्चाताप की अग्नि। पश्चाताप की अग्नि वो अग्नि है जो सारे पापों को जला करके समाप्त कर सकती है। यह पश्चाताप है। कौन सी अग्नि? कौन सी अग्नि? इसलिए पाप हो गए पर स्वीकार करो। हाँ, हमने पाप किए हैं, स्वीकार करो और सुधार करो, आगे तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। ये थोड़ी कि हमने पाप किए हैं तो नहीं जी अब तो किए, अब चलो करते ही चले। नहीं किए थे कोई बात, अब नहीं। कितने कसाई कथा सुन के पवित्र हो गए साहब, ये कथा की ताकत है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो पहले शराब पीते थे, मुर्गा मांस गलत रास्ते पर थे, पर कथा सुनने के बाद बदलाव हुआ। ऐसे कितने हैं आप में से जिनके जीवन में कथा के बाद परिवर्तन हुआ? जिनके जीवन में हुआ वो हाथ उठा के बताएं। ये देखो इतने लोग हैं, कथा के बाद इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। तो बिल्कुल स्वागत है। कोई भी व्यक्ति पापी तब तक है जब तक वो पाप कर रहा है, और पाप से यदि एक कदम भी ईश्वर की ओर बढ़ चला और त्याग दिया और रो पड़ा, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, 4 आंसू बहा दे, तो ईश्वर इतने दयालु हैं, दौड़ कर हृदय से लगा लेते हैं, मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा है। इतने इसलिए नाम है उनका दीन दयाल। दीनों पर दया करने के कारण वो दीन दयाल है। उनके जितना दयालु दीन बंधु, पतित पावन, करुणा सिंधु। भगवान का नाम क्या है? क्या है? भगवान का नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ। रहुआ मतलब आप, ये बिहार की भाषा है। मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। मति के फेर देते हैं, मति घुमा देते हैं, और विपत्ति को टाल देते हैं। द्रौपदी पर आया संकट टाल दिया, प्रहलाद जी पर आया संकट टाल दिया, सुदामा पर आई गरीबी टाल दी। मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मतलब टाल दिया। केबा समान रहुआ, केबा मतलब आपकी तरह कौन होगा? केबा समान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुरी घर गईनी, भक्त विदुरी घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। साग मतलब खाया ना विदुर जी के घर। भक्त विदुरी घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ पकवान रहुआ। दुर्योधन के पकवान छोड़ दिए और विदुरानी के घर जाके छिलका। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। केवट से चरण धुववनी, गीधपति लिए लगवनी। केवट से पांव धुलवा रहे हैं और जटायु को गले लगा रहे हैं। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। केवा समान रहुआ जगत के दाता है, केवा समान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लेहनी, गज के
जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मैया शबरी घर गई, मैया सबरी घर गई। मैया शबरी घर गई, ओ मैया सबरी घर गई। झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। करके बखान रउआ जगत के दाता है। करके बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। रउआ जगत के दाता है। भगवान जैसी करुणा दयालुता कहाँ होगी। भगवान ने इसलिए भगवान की शरण में चलो। और भक्ति महारानी को नारद जी ने भागवत सुनवाई। सनकादियों ने कहा भक्ति को भागवत सुनवाओ। भागवत सुनवाई, भक्ति का सारा दुख दूर हुआ। आत्मदेव जी के यहाँ संतान नहीं थी। संत कृपा से फल मिला, गाय को खिलाया, गौकर्ण जी हुए। बहन का बेटा पैसों में खरीदा, धुंधकारी हुआ और धुंधकारी ने अपने पिता को मारा, मां को मारा। और माँ बाप को सताने के कारण, माँ बाप को प्रताड़ना देने के कारण धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। जो बेटा अपनी मां को सताए वो क्या बनेगा। इसलिए माँ बाप को सताइए मत। माँ बाप के नाम से इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में किसी संत को, किसी साधु को भोजन करा के पुण्य लीजिए। अपने माता पिता की पुण्यतिथि जो भी आए, आज पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो भी तिथि आपके पूर्वजों की आए, उनके नाम से ये संतों को आप भोजन प्रेम पूर्वक बंटवाइएगा। एक दिन की सेवा आप लीजिए और अन्नदान कीजिए। यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण, अभी पाठ चल रहे हैं भागवत जी के, सैकड़ों ब्राह्मण यहाँ भोजन पा रहे हैं। एक दिन का भोजन आप भी ब्राह्मणों को बंटवा सकते हैं कि इस पितृपक्ष में हम ब्राह्मण भोज की सेवा लेंगे और एक दिन की सेवा हमारी तरफ से होगी। चाहे संतों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन। और यहाँ अखंड रसोई चलती है, जहाँ 30,000 लोग भोजन प्रसाद पाते हैं। आप भी भोजन प्रसाद ही पाइएगा और आप भी अन्नदान कीजिए कि आज की सेवा हम करेंगे। अन्नदान से ही पितरों को सब कुछ प्राप्त होता है। अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। आप इस श्राद्ध पक्ष में गौदान करें, गाय को चारा भूसा का सहयोग करें। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड विद्यार्थी पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के गुरुकुल में आप उनके भोजन के लिए, बच्चों के भोजन की व्यवस्था में सहभागी बन सकते हैं और आप गुरुकुल की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे निःशुल्क भोजन करते हैं। इनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना जितना बन पड़ रहा है, ये दास अनिरुद्ध से वो समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगा है। यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। आप इन माओं का भोजन करा सकते हैं कि आज वृद्ध माताओं को 309 वृद्ध माताएं हैं। इन माओं को आप भी अपने माता के लिए, जैसे आपकी माँ भगवान के घर चली गई या दादी भगवान के घर या नानी, तो उनके नाम से यहाँ माताओं को भोजन, कि आज का सभी माताओं को हम भोजन कराएंगे। ये पुण्य का कार्य। आज पूर्णिमा है, जरूर अपने पितरों के निमित्त अन्नदान करिएगा ताकि संतों को, भक्तों को, माताओं को आपकी ओर से भोजन मिलता रहे। आप माताओं को नाश्ता बंटवा सकते हैं कि आज माताओं के दूध की सेवा आप करा सकते हैं कि रात्रि के दूध की सेवा हमारी ओर से 1 गिलास, या नाश्ते की सेवा कि आज का नाश्ता माताओं को जलेबी पोहा हमारी तरफ से जो भी आप फल